हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा हीमोफीलिया के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपन डिस्कशन करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। तो जो आपके पीआर यादव के अंदर जो हीमोफीलिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आज अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज, यानी कि इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वह कौन सा है। तो हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, या सिकल सेल एनीमिया है, पुरपोर्ट है। तो जो इनहेरिटेड जो सेक्स लिंक्ड जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो एक है हीमोफीलिया। तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं जो हीमोफीलिया है जो कि क्या है, इनहेरिटेड सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये कौन से क्रोमोजोम्स पे पाया जाता है? एक्स क्रोमोजोम्स पे ये पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये किसके कारण होता है? ये ड्यू टू डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? जो आपका क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 और 9, इन दो के कारण ये हीमोफीलिया है वो पाया जाता है या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 और 9 इज टर्म्ड, यानी कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है, डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर फैक्टर 8 और 9 की। तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? परप्यूरा के नाम से जानते हैं, हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। तो अभी अपन ने देखा था जो हीमोफीलिया होता है उसके अंदर कौन से क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है? 8 और 9। तो इसमें भी यही पूछा गया है कि डेफिशिएंसी किसकी है? 8 और 9 की। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, हीमोफीलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विथ, हीमोफीलिया है वो किससे एसोसिएटेड है? क्रोमोजोम नंबर 11 से है, या क्रोमोजोम नंबर 21 से है, या एक्स क्रोमोजोम से है, या वाई क्रोमोजोम से है? तो अपन ने अभी देखा था पीछे कि जो ये किस पे होता है, एक्स क्रोमोजोम पे से एसोसिएटेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच डिजीज ब्लड डज नॉट क्लॉट, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है? तो थैलेसीमिया है, ये एक प्रकार का एनीमिया का प्रकार है, लंग कैंसर है, या हीमोफीलिया है, या डायबिटीज है। तो इनमें से जो है वो हीमोफीलिया है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक पीडियाट्रिक नर्स है, एजुकेटर प्रोवाइड ए टीचिंग सेशन, एक पीडियाट्रिक नर्स एजुकेटर है जो कि एक प्रोवाइड कर रही है टीचिंग सेशन टू नर्सिंग स्टाफ, यानी कि नर्सिंग स्टाफ को रिगार्डिंग हीमोफीलिया के रिगार्डिंग वो क्या कर रही है, टीचिंग सेशन है वो प्रोवाइड कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डिसऑर्डर, यानी कि इसमें से कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस डिसऑर्डर वुड द नर्स प्लान टू इंक्लूड इन द डिस्कशन, इनमें से कौन सा है जो कि डिस्कशन में ये क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो है हीमोफीलिया इज वाई लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर, मेल इनहेरिटेड हीमोफीलिया फ्रॉम देयर फादर, फीमेल इनहेरिटेड हीमोफीलिया फ्रॉम देयर मदर, हीमोफीलिया ए रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। तो इसमें अपने को पूछा है कि वो टीचिंग करवा रही है, तो उसमें अपन कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। तो हीमोफीलिया के अंदर जो होता है वो एक्स, इसमें वाई से नहीं होता है, एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है, ये गलत है। और इसमें जो हीमोफीलिया इज ए रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, तो हीमोफीलिया ए है वो किसका रिजल्ट है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी में हीमोफीलिया ए होता है, और जो 9th है उसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज ट्रांसमिटेड टू द, हीमोफीलिया है वो किससे ट्रांसमिट होता है? तो हीमोफीलिया इज ट्रांसमिटेड टू मेल by the male through a recessive sex linked characteristic, female by the female through a recessive sex linked characteristics, या female by the male through a recessive sex linked characteristics, या male by the female through a recessive sex linked characteristics। तो इसमें क्या होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, मेल बाय द फीमेल थ्रू ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, क्योंकि जो फीमेल जो होती है वो हमेशा इस डिजीज में कैरियर का काम करती है, और जो मेल जो होता है वो क्या करता है, एक प्रकार से अफेक्टेड पर्सन होता है। फीमेल क्या करती है, कैरियर का काम करती है। ठीक है, फीमेल ऑलवेज क्या करती है, ये कैरियर का काम करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वन जनरेशन से टू अनदर जनरेशन के अंदर ये क्या करती है, कैरियर का काम करती है। फीमेल्स हमेशा इसके अंदर क्या होती है, कैरियर का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया बी इज डेफिशिएंसी ऑफ, हीमोफीलिया बी है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो फैक्टर 7 के कारण से कोई हीमोफीलिया नहीं होता है, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 10। जो हीमोफीलिया जो आपका हीमोफीलिया जो ए होता है वो 8 की डेफिशिएंसी से होता है, जिसको अपन एक अदर नाम है इसका क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी इसको जानते हैं।
क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से भी इसको जानते हैं, हीमोफीलिया ए को, जो कि क्या किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। वो जो हीमोफीलिया जो आपका बी है ये फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो फैक्टर 9 सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया ए इज कैरेक्टराइज बाय डेफिशिएंसी ऑफ हीमोफीलिया ए, वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो वॉन विल्मब्रांड फैक्टर के कारण होता है, फैक्टर 8 की कमी से होता है, फैक्टर 9 में होता है, फैक्टर 3 में होता है, फैक्टर 9 में हीमोफीलिया बी होता है और फैक्टर 8 से हीमोफीलिया ए होता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू हीमोफीलिया, यानी कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो एस्प्रिन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉर्फिन, सल्फेट। तो जो हीमोफीलिया का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो ड्रग जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है वो एस्प्रिन होती है, क्योंकि एस्प्रिन एक प्रकार से एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, जो कि क्या करती है, ब्लीडिंग की जो रिस्क है, जो ब्लीडिंग की रिस्क है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो जो हीमोफीलिया उसके अंदर क्या नहीं होता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इसको क्लॉटिंग नहीं होने के कारण इसको ब्लीडिंग की रिस्क अगर ज़्यादा होगी तो ये इसके कारण ये एस्प्रिन है वो क्या होती है, हीमोफीलिया के अंदर जो होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। विच इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया, यानी कि जो चाइल्ड है हीमोफीलिया का उसका जो मोस्ट कॉमन फीचर है वो क्या होगा, पटेची, हिमआर्थ्रोसिस, ब्रूसिंग या क्लबिंग। तो जो हीमोफीलिया होता है वो क्या होता है कि एक प्रकार से हीमोफीलिया में क्या होता है, इसके अंदर अब नॉर्मल ब्लीडिंग, जिसमें अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है आफ्टर ट्रोमा लाइक एपिस्टेक्सिस, और इसके अंदर आपका हो जाएगा अगर अपन ब्रश कर रहे हैं तो इसके दौरान भी क्या हो जाती है, रिस्क होती है ब्लीडिंग की, गम ब्लीडिंग होने की, और जॉइंट जो ब्लीडिंग है वो भी हो सकती है। तो जॉइंट जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, हीमआर्थ्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन जो फीचर्स जो होता है वो होता है हीमआर्थ्रोसिस, जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीमआर्थ्रोसिस क्या होती है, जॉइंट ब्लीडिंग को अपन हीमआर्थ्रोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिक साइट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विथ हीमोफीलिया, यानी कि हीमोफीलिया के अंदर जो इंटरनल जो ब्लीडिंग्स होती है उनकी जो मोस्ट क्लासिक साइट कौन सी होती है, तो ब्रेन टिश्यू होता है, जीआई ट्रैक्ट होता है, जॉइंट कैविटीज होती है या स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो भी अपन ने देखा था जो जॉइंट ब्लीडिंग है वो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क पर रहती है, तो जो जॉइंट कैविटीज जो होती है वो होती है फ्रिक्वेंटली क्लासिक साइट होती है इंटरनल ब्लीडिंग की जो हीमोफीलिया के अंदर होती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नर्सिंग केयर एस्पेक्ट फॉर एक चाइल्ड विथ हीमोफीलिया, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा जो है नर्सिंग केयर का एस्पेक्ट नहीं है हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर। तो इसमें है एडवाइस टू गेट सर्कमस्क्राइब, यानी कि एडवाइस देंगे अपन कोई सर्कमस्क्राइब कराए, या एडवाइस टू यूज सॉफ्ट टूथब्रश, बिल्कुल एडवाइस करेंगे सॉफ्ट टूथब्रश यूज करने के लिए। एडवाइस टू क्यूब फिंगर नेल नेट शॉर्ट्स, यानी कि फिंगर नेल्स हैं उनको क्या करें, शॉर्ट रखें, इसकी एडवाइस देंगे, बिल्कुल देंगे। एडवाइस टू वियर पैडेड क्लोथिंग एंड ए हेलमेट वाइल प्लेइंग, यानी कि वो पैडेड क्लोथिंग और जो हेलमेट है उसका उपयोग करें जब वो खेल रहा है, तो ये भी सही है कि इसके हेलमेट से क्या होता है, ब्लीडिंग की रिस्क को अपन कम कर सकते हैं, शॉर्ट नेल से भी ब्लीडिंग की रिस्क को कम कर सकते हैं, टूथब्रश से भी जो ब्लीडिंग की रिस्क को कम कर सकते हैं। तो इसको अपन एडवाइस गेट सर्कमस्क्राइब की एडवाइस अपन नहीं देंगे, तो इसमें अपने को पूछा है नोट कौन सा नहीं है, तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसमें से आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, ए पेशेंट विथ हीमोफीलिया इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी, एक पेशेंट है हीमोफीलिया का जो कि कहाँ पे आया है, इमरजेंसी में आया है, आफ्टर इंजरी हिज नी, यानी कि इसकी नी के अंदर इंजरी के बाद, द नर्स शुड एंटिसिपेट द नीड टू एडमिनिस्टर, नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी कि उसको किसकी एडमिनिस्टर करने की जरूरत है। तो इसके अंदर आपको देखा जाए तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या आरबीसी या फैक्टर 8 कंसंट्रेट या प्लेटलेट्स, तो इसको अपन देखा तो जाए तो जो सबसे पहले जो इसकी जरूरत पड़ेगी वो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, अपन इसको एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि जो फ्रेश एफएफपी होता है उसके अंदर भी क्लोटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब तक अपने को ये कंफर्म नहीं हो जाता कि उसको कौन सा हीमोफीलिया है, इसलिए अपन इसको फ्रेश फ्रोजन जो प्लाज्मा है वो अपन एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, जब इसके ट्रीटमेंट की अपन बात करते हैं हीमोफीलिया के, तो इसका जो ट्रीटमेंट में इंक्लूड किया जाता है एक तो एफएफपी को ट्रांसफर करना, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं कंसंट्रेट जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं
इसके अंदर, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्मोप्रेसिन को अपन इसमें एडमिनिस्टर, डेस्मोप्रेसिन भी अपन इसमें एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया ए नर्स वुड एक्सपेक्ट टू गिव, यानी कि एक पेशेंट है जिसके अंदर कंट्रोल करनी है अपने को ब्लीडिंग के लिए, तो नर्स है वो क्या करेगी, और क्या उसको देगी, एक्सपेक्ट करेगी देना, तो एल्बुमिन देगी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देगी, फैक्टर 8 देगी, या फैक्टर 2nd, 7th, 9th और 10th देगी। तो इसके अंदर अपन देखें तो एक ब्लीडिंग को अपने को कंट्रोल करना है हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर, तो अपने को क्या एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाइल ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन टीचिंग होम मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया, यानी कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो कि अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि अपन ने जो हीमोफीलिया का जो पेशेंट है या चाइल्ड है उसको अपन क्या कर रहे हैं, घर पे अगर होम मैनेजमेंट के लिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो टूथ ब्रश शुड बी हेल्ड अंडर वार्म वाटर बिफोर यूज, कि टूथ ब्रश है उसको थोड़ी देर के लिए अपने को क्या वार्म वाटर के अंदर उसको रखना है उस यूज से करने से पहले। एस्प्रिन शुड बी यूज फॉर माइल्ड जॉइंट पेन एंड इन्फ्लामेशन, कि अपने को जो माइल्ड जॉइंट पेन होता है या इन्फ्लामेशन होता है तो अपने को एस्प्रिन का यूज करना है। ब्लीडिंग एक्सट्रीमिटीज शुड बी हेल्ड इन ए डिपेंडेंट पोजीशन टू एनकरेज स्टेसिस एंड क्लॉट फॉर्मेशन, के लिए अपने को क्या करना है, एक्सट्रीमिटीज को डिपेंडेंट पोजीशन में रखना है। वॉल टू वॉल कारपेटिंग शुड नॉट बी यूज्ड एनीवेयर इन द होम, यानी कि घर पे कहीं पे भी वॉल टू वॉल कारपेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने को क्या करना है, अपन क्या कर रहे हैं, इसको टीचिंग दे रहे हैं होम मैनेजमेंट के लिए। तो जो वॉल टू वॉल कारपेटिंग अपने को करनी है, अगर ऐसा इसमें लिखा हुआ है नहीं करनी है तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको अगर वो कहीं अगर गिर जाएगा तो उसको किसकी रिस्क हो जाएगी, ब्लीडिंग की रिस्क हो जाएगी। डिपेंडेंट पोजीशन में अपने को इसको रखना नहीं है। और एस्प्रिन का अपने को यूज इसमें करना नहीं है, क्योंकि एस्प्रिन है वो क्या होती है, हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स होती हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, रिस्क को बढ़ा देते हैं, ब्लीडिंग की जो रिस्क है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें से जो सबसे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि अपने को जो टूथब्रश यूज करनी है उससे पहले उसको अपन क्या करेंगे, एक वार्म वाटर में थोड़ी देर के लिए उसको वार्म वाटर में रखेंगे, और जिसके कारण क्या हो जाए, वो सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद अपने को उसको क्या करना है, यूज में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ गेम फॉर ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया, यानी कि जो चाइल्ड है हीमोफीलिया का उसके लिए सेफ गेम कौन सा है। तो स्कोरर, बास्केटबॉल, स्विमिंग, फील्ड हॉकी। तो जो आपका हीमोफीलिया का जो पेशेंट है उसके लिए जो सबसे सेफ गेम रहता है वो रहता है स्विमिंग। सी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जो गेम होते हैं, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जो गेम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर अवॉइड होते हैं। ठीक है, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलना है, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर अवॉइड होते हैं। ठीक है, तो आपका ये तो था हीमोफीलिया के बारे में। कल अपन जो अदर आपका जो नया टॉपिक रहेगा ल्यूकेमिया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज अपन ने हीमोफीलिया के जितने भी क्वेश्चन आपके जो पीआर यादव में दिए हुए थे उनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है। अगर इसमें से कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना, और अगर कोई आपका कोई एडवाइस हो कि हमें इस तरीके से नहीं इस तरीके से पढ़ाओ तो वो भी आप मेरे को जरूर बताना, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी मुझे पता चले। तब तक के लिए थैंक यू।